नमस्कार। हाँ हाँ आज हम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में थोड़ा पीछे जा रहे हैं। हाँ। एक ऐसे पल की बात करेंगे जो घटा तो करीब 17 साल पहले था, हाँ लेकिन आजकल फिर से चर्चा में है। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है 2008 के आईपीएल की, हाँ वो पहला वाला आईपीएल। हाँ और वो वाकया जिसे सब हरभजन श्रीसंत थप्पड़ कांड या फिर ज्यादा फेमस नाम स्लैब गेट से जानते हैं। स्लैब गेट, हाँ वो नाम तो एकदम चिपक गया था। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इस पूरी घटना को समझने में मदद करेंगे। हाँ। उस दिन मोहाली में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या असर पड़ा, और सबसे दिलचस्प बात जो आजकल हो रही है। हाँ वही, कि इतने सालों बाद एक कोई नया वीडियो आया है कहते हैं और उससे मामला फिर से गर्म हो गया है। सही। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस पूरे मामले की परतें खोलें, देखें कि वो क्या पल था, उसके बाद क्या हुआ, रिश्ते कैसे बने बिगड़े और अब ये नया मोड़ क्या है। चलिए शुरू करते, देखना दिलचस्प होगा। तो तारीख थी 25 अप्रैल 2008। जगह थी मोहाली का पीसीए स्टेडियम। हाँ। आईपीएल का एकदम पहला साल, माहौल में एक अलग ही नयापन था, रोमांच था। हाँ बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था इंडिया के लिए। सब बहुत उत्साहित थे। मैच था किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस का, और वो मैच जीत लिया था किंग्स 11 पंजाब ने। लेकिन जो असली ड्रामा हुआ वो मैच खत्म होने के बाद हुआ। हाँ, हैंडशेक के टाइम पर। बिल्कुल, जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मुंबई इंडियंस के कप्तान हरभजन सिंह भज्जी, हाँ भज्जी, उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के गेंदबाज एस श्रीसंत को मैदान पर ही सबके सामने कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया। और जो तस्वीरें टीवी पर आई फिर, वो तो हिला देने वाली थी। श्रीसंत मैदान पर बच्चों की तरह रो रहे थे, बिल्कुल फूट फूट कर। हाँ, मैंने भी देखी थी वो क्लिप। चेहरा लाल, आंसू बह रहे थे, और ये लाइव टेलीविजन पर था। बिल्कुल, वो क्लिप तो तुरंत वायरल हो गई, उस जमाने के हिसाब से जो वायरल होता था। सही। ये सिर्फ दो खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये उस टाइम इंडियन क्रिकेट के लिए थोड़ा शर्मनाक सा पल बन गया था। हाँ, खेल भावना की बात होने लगी। बिल्कुल, ऐसा लगा जैसे खेल भावना की धज्जियां उड़ गईं, और शायद वो जो नया नया ग्लैमरस आईपीएल था ना, उसकी मासूमियत कहीं खो गई उस एक पल में। पहली बार देखा कि इस चमक दमक वाले खेल में भावनाएं कितनी कच्ची और विस्फोटक हो सकती हैं। बिल्कुल, ये वाकया चौंकाने वाला तो था ही, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हुआ क्यों? एक इतना अनुभवी कप्तान आपा क्यों खो बैठा? जो बातें तब सामने आई, रिपोर्ट्स थीं, उनके हिसाब से मैच के दौरान श्रीसंत कुछ उकसा रहे थे हरभजन को। हाँ, स्लेजिंग की बातें चल रही थी। हाँ, वही स्लेजिंग, प्रतिद्वंदी का ध्यान भटकाना या उसे परेशान करना। और श्रीसंत का अंदाज भी मैदान पर थोड़ा एक्सप्रेसिव किस्म का था। हाँ, आक्रामक, विकेट लेने के बाद जश्न मनाना, वो सब। बिल्कुल। तो कहा यह भी गया कि पंजाब की जीत के बाद जब हाथ मिला रहे थे, तब भी श्रीसंत ने शायद कुछ ऐसा कहा जो हरभजन को बहुत बुरा लग गया। तो क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ ये उकसाना ही वजह थी, या उस वक्त का प्रेशर, पहले आईपीएल का, नई लीग का, वो भी कोई फैक्टर था? यस, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, शायद कोई एक वजह बताना मुश्किल है। हो सकता है कई चीजें एक साथ हुई हों। जैसे? एक तो मैच हारने की निराशा, वो अपनी जगह है। फिर श्रीसंत की तरफ से लगातार कुछ न कुछ कहना जैसा आरोप है, वो शायद आग में घी का काम कर रहा हो। और हाँ, पहले आईपीएल का प्रेशर, उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक और टूर्नामेंट नहीं था, उसे इंडियन क्रिकेट का भविष्य बता रहे थे। उम्मीदें बहुत थीं। सही बात है। तो हाँ, हो सकता है श्रीसंत की बातों ने चिंगारी का काम किया हो, लेकिन हरभजन का उस तरह से रिएक्ट करना, वो दिखाता है कि माहौल में टेंशन कितनी ज्यादा थी। रिएक्शन गलत था, बिल्कुल गलत था। मैदान पर हिंसा की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन वो शायद उस तीव्र दबाव और इंसानी जज्बात का एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रदर्शन था। एक पल के लिए कंट्रोल खो गया। और इस कंट्रोल खोने का नतीजा भी फिर गंभीर हुआ। बीसीसीआई ने, और जो उस वक्त आईपीएल गवर्निंग काउंसिल थी, उन्होंने मामले को बहुत सीरियसली लिया। हाँ, फौरन जांच बैठाई गई। जांच के बाद हरभजन सिंह पर एक्शन हुआ, और काफी कड़ा एक्शन हुआ। बैन लगा दिया था ना? हाँ, न सिर्फ उस मैच के लिए, बल्कि पूरे 2008 के आईपीएल सीजन के लिए बैन कर दिया गया उन्हें। ओहो, पूरा सीजन? ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर के लिए, और वो भी लीग के पहले ही साल में, बहुत बड़ा झटका था ये। सही। और सजा यही नहीं रुकी, उनकी पूरी मैच फीस काट ली गई और भारी जुर्माना भी लगा। अच्छा, फाइन भी लगा था? हाँ, संदेश एकदम साफ था, इस तरह का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा,
चाहे प्लेट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसका असर सिर्फ हरभजन के करियर पर नहीं, बल्कि आईपीएल की जो ब्रांड इमेज बन रही थी उस पर भी पड़ा। जाहिर है। सोचिए ना, लीग अभी शुरू ही हुई थी। इसे क्रिकेट में क्रांति की तरह देखा जा रहा था। ग्लैमर, पैसा, एंटरटेनमेंट सब कुछ था, और शुरू के कुछ हफ्तों में ही इतना बड़ा विवाद। हाँ, बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई थी। बिल्कुल, इसने लीग की शुरुआती चमक को थोड़ा फीका कर दिया। मीडिया ने इसे नाम दिया स्लैपगेट। हाँ, ये नाम तो बहुत चला। और ये नाम ऐसा चिपक गया कि आज तक लोग इसे इसी नाम से याद करते हैं। इसने ये भी दिखाया कि भाई चमक धमक के पीछे मैदान पर तनाव, टकराव, कड़वाहट ये सब भी हो सकता है। बिल्कुल, हाई स्टेक क्रिकेट का एक डार्क साइड सामने आ गया था। एग्जैक्टली। अच्छा, खिलाड़ियों के आपसी रिश्तों पर क्या असर पड़ा इसका? मतलब जाहिर है घटना के तुरंत बाद तो तनाव बहुत बढ़ गया होगा। हाँ बिल्कुल, शुरू में तो दोनों के बीच काफी कड़वाहट और दूरी आ गई थी। ये दिखता भी था, महसूस भी होता था। एक ही टीम के लिए खेलने वाले दो खिलाड़ी, उनके बीच ऐसा होना दुखद था। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें ठीक हुई। हाँ, कहते हैं ना, वक्त हर जख्म भर देता है। धीरे धीरे बर्फ पिघली। बाद के सालों में दोनों ने ही पब्लिकली माना कि वो एक भूल थी या गुस्से में उठाया गया कदम था। मैंने भी सुना था, श्रीसंत ने कई इंटरव्यूज में कहा कि उन्होंने माफ कर दिया है भज्जी को। हाँ, कहा कि वो उस घटना को पीछे छोड़ चुके हैं। और हरभजन ने भी माफी मांगी थी। बिल्कुल, उन्होंने भी अपनी गलती मानी और पब्लिकली माफी मांगी, और फिर टाइम के साथ उनके रिश्ते नॉर्मल होते दिखे। अच्छी बात ये थी कि बाद में उन्हें इंडिया के लिए साथ खेलते हुए भी देखा गया। हाँ, जीत सेलिब्रेट करते हुए भी देखा, तो लगा कि चलो ये चैप्टर अब बंद हो गया है। बंद हो गया था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। हाँ, ये जो अब हो रहा है। एग्जैक्टली। अब घटना के 17 साल बाद 2025 में ये मामला फिर से सामने आ गया है। और वजह है सोशल मीडिया पर वायरल होता एक कथित नया वीडियो। मतलब पुराना ही होगा, पर शायद अब सामने आया है, ये क्लियर है। हाँ, दावा यही है कि ये फुटेज उस घटना को ज्यादा साफ दिखा रहा है। अच्छा। इसमें कथित तौर पर दिख रहा है कि हाथ मिलाने के दौरान श्रीसंत ने कुछ कहा। अच्छा। जिसके तुरंत बाद हरभजन ने हाथ उठाया, मारा और श्रीसंत रोने लगे। पूरा सीक्वेंस। अच्छा। ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2008 में जो फुटेज ज्यादा चली थी उसमें फोकस श्रीसंत के रोने पर ज्यादा था। हाँ, वो रोता हुआ चेहरा ही सबको याद है। वो थप्पड़ मारने का मोमेंट या उससे ठीक पहले क्या बात हुई वो उतना क्लियर नहीं था, या शायद उस पर उतना ध्यान नहीं गया। सही। तो ये जो कथित नया वीडियो है, कह रहे हैं कि ये पूरी चेन दिखा रहा है। प्रोवोकेशन, रिएक्शन, थप्पड़ और फिर रोना, सब एक लाइन में। और इसी वजह से ये पुराना लगभग दबा हुआ मामला फिर से जिंदा हो गया है। हाँ, सोशल मीडिया पर फिर बहस छिड़ गई है। क्या हुआ था, किसकी ज्यादा गलती थी, वही सब। एक और दिलचस्प बात है, 2008 में जब ये हुआ तो ज्यादातर चर्चा सजा पर, खेल भावना पर, आईपीएल की इमेज पर थी। हाँ, मुद्दे वो थे। पर अब 2025 में इस कथित नए वीडियो के बाद बहस थोड़ी बदल गई है। अब लोग बारीकियों में जा रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया के ज़माने में लोग अब माइक्रोस्कोप लगाकर देख रहे हैं किसने पहले क्या कहा, क्या वो रिएक्शन जस्टिफाइड था या नहीं, उस एक सेकंड में असल में क्या हुआ होगा। हाँ, ये तो है। डिजिटल युग में हर चीज का पोस्टमार्टम होता है। बिल्कुल। तो पुरानी बातें नए सवालों के साथ फिर से सामने आ गई हैं। अगर हम इस घटना की लेगेसी की बात करें, मतलब क्रिकेट पर इसका क्या प्रभाव रहा? देखो, स्लैपगेट तो हमेशा आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले और विवादास्पद पलों में गिना जाएगा। ये उन शुरुआती घटनाओं में से था जिसने लीग को नेगेटिव पब्लिसिटी दी। इसने ये भी साबित किया कि आईपीएल सिर्फ चौके छक्के और ग्लैमर नहीं है। यहाँ इमोशंस बहुत हाई होते हैं, स्टेक्स बहुत ऊंचे होते हैं, और कभी-कभी खिलाड़ियों का अग्रेशन मैदान पर ऐसे भी निकल सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ हो गया था। जब ये हुआ था, मुझे आगे क्रिकेट की दुनिया में जैसे भूचाल आ गया था। ऐसा लाइव टीवी पर, मैदान पर पहले कभी नहीं देखा गया था। सही कह रहे हैं। और जहां तक खिलाड़ियों की इमेज की बात है, हरभजन और श्रीसंत दोनों इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, अपने अपने टाइम के हीरो रहे हैं। हाँ, दोनों ही बड़े नाम हैं। इस एक घटना ने बेशक कुछ वक्त के लिए उनकी रेपुटेशन पर नेगेटिव असर डाला। हालांकि दोनों ने वापसी की, मैदान पर अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये वाकया कहीं ना कहीं उनके करियर प्रोफाइल से जुड़ा रहा। हाँ, ये बात तो है, भुलाया नहीं जा सका पूरी तरह। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, 25 अप्रैल 2008 मोहाली,
आईपीएल मैच के बाद हरभजन सिंह ने एस श्रीसंत को कथित तौर पर थप्पड़ मारा। घटना कहलाई स्लैप गेट। बीसीसीआई ने कड़ा एक्शन लिया, हरभजन पर पूरे सीजन का बैन लगा, जुर्माना भी लगा। हाँ। फिर वक्त के साथ दोनों खिलाड़ियों ने गिले शिकवे भुला दिए, पब्लिकली माफी मांगी और माफ किया। मामला सुलझ गया लगा। हाँ। लेकिन अब करीब करीब 2 दशक बाद एक कथित नया, ज्यादा क्लियर वीडियो सामने आया है और ये पुराना विवाद फिर से ताजा हो गया है। सोशल मीडिया पर बहस चल रही है, लोग फिर से उस दिन को याद कर रहे हैं। यहाँ रुककर सोचने वाली बात यह है कि कैसे टेक्नोलॉजी और वक्त, ये दोनों मिलकर हमारे अतीत को देखने, समझने और याद करने का तरीका बदल सकते हैं। गहरा पॉइंट है। एक घटना जो सालों पहले हुई, जिसकी यादें शायद धुंधली पड़ गई थीं, उसे एक नया वीडियो फुटेज कैसे फिर से जिंदा कर सकता है और एक बिल्कुल नई बहस छेड़ सकता है। सही। सोचिए, एक पल का गुस्सा, भावनाओं का एक तेज उबाल कैसे सालों तक लोगों की याद में रह जाता है। हाँ। और फिर कैसे एक नया सबूत या कथित सबूत उस पूरी याद को कुरेद कर रख देता है, उसे फिर से रेलेवेंट बना देता है। ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान की कहानी नहीं है, ये इंसानी भावनाओं की जटिलता है, गलतियों की छाया है, माफी का मतलब क्या है और हमारी जो कलेक्टिव मेमोरी है वो कैसे बदलती रहती है, उसका भी एक दिलचस्प केस स्टडी है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या किसी घटना का सच वक्त के साथ बदल सकता है या सिर्फ उसे देखने का हमारा नजरिया बदलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।